नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया है, व्याकरण के 4 भेद होते हैं। आज हम व्याकरण के उन्हीं 4 भेदों को परिभाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? चलिए अब हम इन्हें जानते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, जैसे अ, ई, व, क, च आदि, यानी कि इनका खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण क्या है? ध्वनि चिन्ह है। और ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? जब हम बोलते हैं या सुनते हैं तो वो ध्वनि है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं। यानी ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। चलिए, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्वनि बोलने और सुनने में आती है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये क्या है? ध्वनि है। लेकिन जब आप इन्हीं चीज़ों को लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो वो क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए अब हम समझेंगे शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मिलने से जो सार्थक अर्थ बनता है उसे शब्द कहते हैं। यानी वर्ण तो मिलते हैं लेकिन उनके सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे लड़का, राम, भारत, कमल, सड़क, शहर इत्यादि। लेकिन वर्ण मिलेंगे, लेकिन उनके जब सार्थक अर्थ नहीं बनते हैं तो वो शब्द नहीं कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे है कमल, लेकिन जब हम इसको अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं, तो ये है लमक, जो वर्ण मिले लेकिन इनके सार्थक अर्थ नहीं हुए थे, ये कोई शब्द नहीं है। दूसरा उदाहरण में देखिए, सड़क। सड़क जो कि एक सार्थक शब्द है, लेकिन जब इसे अपोजिट करते हैं, जैसे कसड़, वर्ण तो मिले लेकिन इनके सार्थक अर्थ नहीं है, तो ये कोई शब्द नहीं है। शहर। शहर को जब उल्टा लिखते हैं तो रहश, ये भी वर्ण क्या है? वर्णों के मेल हैं, लेकिन ये सार्थक मेल नहीं है, इसलिए ये कोई शब्द नहीं है। यानी कि वर्णों के सार्थक मेल होना चाहिए, जिनका कुछ अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। चलिए अब हम समझेंगे पद। शब्द ही पद होता है, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग होता है तो इसे पद कहते हैं। जब ये अकेले होंगे तो शब्द, और वाक्य के साथ प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। चलिए अब हम इन्हें परिभाषा के साथ समझेंगे। जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। आइए अब हम इन्हें उदाहरण के साथ समझेंगे। राम किताब पढ़ता है। राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राम क्या है? पद है। लेकिन अगर राम कहीं अलग लिखा रहता तो वो क्या होता? शब्द होता। लेकिन यहाँ पे ये वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये क्या हुआ? पद। राम क्या है? संज्ञा, यानी इसे संज्ञा पद मिल गया। राम क्या है? कर्ता, यानी पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है, तो ये क्या हुआ? पद हुआ। चलिए दूसरे उदाहरण से इन्हें समझते हैं। वह बाजार जाता है। वह, बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? वह, तो वह क्या है? कर्ता है। और वह क्या है? सर्वनाम है, यानी इसे सर्वनाम पद मिलता है। इसे वाक्य का छोटा भाग माना जाता है जो किसी संज्ञा, क्रिया या विशेषण के रूप में व्यक्त होता है। इसके बाद हम समझेंगे वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों के समूह कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। जैसे वह विद्यालय जाता है, राम अच्छा लड़का है। तीसरा उदाहरण है, सीता घर जाती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत उपयोगी होंगे। अभी हमने व्याकरण और उनके भेदों को संक्षिप्त रूप में बताया है। अगले आने वाले वीडियो में हम इन्हें विस्तार से बताएंगे। अभी हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन सभी पर
ध्यान केंद्रित करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।